श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा पंचम स्कंद अध्याय चौथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, श्री ऋषभदेव जी ने सिंहासन पर बैठकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। उनके न्याय के कारण बकरी और बाघ भी आपस में बैर नहीं रखते थे। उनके राज्य में कोई दुखी अथवा दारिद्री न था। देवलोक में देवतागण उनकी सदैव स्तुति एवं प्रशंसा किया करते थे। देवताओं के स्वामी इंद्र ने जब उनकी अधिक प्रशंसा सुनी तो एक बार उसने ईर्ष्या में भरकर भरतखंड में जल की वर्षा नहीं की। श्री ऋषभदेव जी को जब वर्षा न होने का यह कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने इंद्र की अज्ञानता पर हंसते हुए अपने योग बल द्वारा राज्य भर में ऐसा प्रबंध कर दिया कि जिस समय भी उनकी प्रजा को पानी की आवश्यकता होती थी, उसी समय श्री नारायण जी की कृपा से जल बरसने लगता था। इस घटना के बाद जब इंद्र को अपनी भूल का पता लगा तथा उसने यह जान लिया कि श्री ऋषभदेव जी नारायण जी के अवतार है, तो उसने अपना अपराध क्षमा करने के लिए अपनी जयंती नामक पुत्री का विवाह ऋषभदेव जी के साथ कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती द्वारा ऋषभदेव जी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से 9 बालक विरक्त होकर वन में चले गए तथा वहीं पर श्री नारायण जी का स्मरण एवं तप करने लगे। उन्हीं 9 बालकों को 9 योगीश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को ज्ञानोपदेश दिया था। ऋषभदेव जी का बड़ा पुत्र भरत अपने पिता के सिंहासन पर बैठा तथा अन्य 91 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद पाठ तथा तपस्या करने लगे। एक समय श्री ऋषभदेव जी ने संपूर्ण प्रजा सहित अपने पुत्रों को यज्ञ में बैठाकर इस प्रकार उपदेश किया कि हे पुत्रों, संसार में जो भी जड़ चैतन्य जीव दिखाई देते हैं, एक न एक दिन उन सब का नाश अवश्य हो जाएगा। अकेले श्री नारायण जी ही अविनाशी पुरुष है। वे ही नित्य तथा स्थिर है। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। अंततः तुम लोग भी संसारी माया मोह को त्याग कर उन्हीं श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करो। साधु महात्माओं के सत्संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुसंग में पड़ने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। जब तक प्राणी संसारी सुखों को स्वप्न के समान मिथ्या नहीं समझता, तब तक उसे सुख प्राप्त नहीं होता। संसार में धन तथा स्त्री, ये 2 माया रूपी कठिन बंधन पल पल पर फैले हुए हैं। उनमें बंधकर संपूर्ण संसार नष्ट हो रहा है। जो मनुष्य इन दोनों बंधनों से अपने को दूर रखता है, वही इस माया जाल से छुटकारा पाता है। जो मनुष्य इन दोनों में अपना चित्त लगाए रहता है, वह श्री नारायण जी को सहज में ही प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए हम तुमसे एक उपाय कहते हैं, सुनो। वह उपाय यह है कि केवल संत तथा महात्माओं की संगति ही करनी चाहिए। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। संसार को मिथ्या समझना तथा श्री नारायण जी के चरण कमलों में प्रीति रखना, यह केवल सत्संग से ही संभव है। साधु महात्माओं की संगति करने से मन धीरे धीरे सांसारिक व्यवहारों से विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में प्रीति करने लगता है। इसके अतिरिक्त एक मुख्य बात यह भी है कि संसार में नरक तथा मोक्ष 2 दरवाजे हैं। संत एवं महात्माओं की संगति करना मुक्ति का द्वार है तथा चोरी, जुआ, विषय भोग एवं मद्यपान का आदि नरक के द्वार है। ऋषभदेव जी बोले, हे पुत्रों, जिन संत तथा महात्माओं के सत्संग एवं सेवा से मुक्ति का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। उनका मन सदैव एक सा रहता है। किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी उन्हें क्रोध नहीं आता। वे भीतर बाहर सर्वत्र समान रहते हैं। उनके हृदय में कपट नहीं होता। वे श्री नारायण जी के भक्तों से प्रीति करते हैं।
दिन रात श्री नारायण जी की कथा सुनने पर भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होता, न उन्हें कभी इस विषय में आलस्य ही होता है। वे अपने घर तथा परिवार में एक साधारण अतिथि के समान रहते हैं तथा अपनी उदरपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते। लाभ हानि की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। हर्ष तथा विषाद सभी उन्हें एक समान है। अतिथि का पहला लक्षण यह है, जिस प्रकार कोई एक परदेसी दरिद्र किसी दूसरे गांव अथवा नगर में पहुंचकर किसी के घर भोजन कर ले, तदुपरांत भोजन देने वाले के प्रति किसी प्रकार का स्नेह उत्पन्न किए बिना वहां से चल दे। अतिथि का दूसरा लक्षण यह है कि जैसे कोई पंछी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहे तथा वहां दाना पानी खाते पीते रहने के बाद भी यदि वह मकान गिर जाए तो उसका कोई शोक न करे। अतिथि का तीसरा लक्षण यह है कि जिस प्रकार खीरे का फल ऊपर से एक रहते हुए भी भीतर से 3-4 अलग अलग फाकों वाला होता है, उसी प्रकार ज्ञानी गृहस्थ भी प्रगट में तो अपने स्त्री पुत्र आदि का मोह रखता है, परंतु अंतकरण से उन सब से विरक्त रहता है। इस प्रकार के विरक्त गृहस्थ को, जो किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, उत्तम कोटि का साधु एवं महात्मा समझना चाहिए। अंतः हे पुत्रों, तुम लोग इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ समझो तथा उनकी सेवा करते हुए न्याय एवं स्नेहपूर्वक प्रजा का पालन करो। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे यमदूत की फांसी के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इस प्रकार अपने पुत्रों को उपदेश देकर कुछ समय बाद ऋषभदेव जी ने अपने मन में यह विचार किया कि अंत समय में यह राज्य तथा परिवार मेरे साथ नहीं जाएगा, सब लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। अंत इसके पहले कि ये लोग मेरा साथ छोड़े, मुझे ही इनका साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बैठा दिया तथा स्वयं विरक्त होकर जड़ भरत का रूप धारण कर लिया। तदुपरांत वे जड़ भरत रूपधारी ऋषभदेव जी एक पर्वत पर जाकर श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करने लगे। जड़ भरत के लक्षण यह कहे गए हैं, जो मल मूत्र करने पर भी स्नान आदि का नियम न रखे, भोजन का उद्योग त्याग दे, यदि कोई कुछ खिला दे तो खा ले, अन्यथा चुपचाप बैठा रहे, अपने वस्त्रों का भी ध्यान न रखे। अंत इसी प्रकार ऋषभदेव जी ने भी जड़ भरत का रूप धारण कर स्नान पूजन आदि सबको त्याग दिया। इतने पर भी उनके सुंदर स्वरूप को देखकर देव कन्याएं उनके ऊपर आसक्त हो जाती थी। जिस समय ऋषभदेव जी पर्वत पर बैठे हुए थे, उस समय 8 सिद्धियों ने उनके पास पहुंचकर अपने अपने गुणों का वर्णन किया, परंतु ऋषभदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा 5म स्कंद अध्याय 4 समाप्त।